जय हिंद दोस्तों, आज हम समझते हैं कि मूल अधिकार क्या होता है और इसकी चर्चा संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद से लेकर के कहाँ तक है। मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में यानी लेसन 3 में है। यह संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है। भारत में मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लाया गया है। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से लाया गया है। विश्व में वो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले मूल अधिकार की बात किसने की थी, तो अमेरिका ने की थी अपने संविधान में। दोस्तों, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक लिखित रूप से अधिकार होता है। इससे सबसे पहले इंग्लैंड के जॉन किंग ने 1215 ईस्वी में अपने सामंतों यानी जो उनके मंत्री थे उनके दबाव में आकर के सबसे पहले लिखित रूप से बात की थी अधिकारों की। तो सबसे पहले अधिकारों की बात किसने की थी? इंग्लैंड के जॉन किंग ने। किसके दबाव में आकर के? सामंतों के दबाव में आकर के 1215 ईस्वी में किया था। इस कारण इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मध्यकालीन इतिहास में मुगल शासकों ने अंग्रेजों को कब मैग्ना कार्टा दिया था? तो 1717 ईस्वी में मैग्ना कार्टा दिया था। किनको दिया था? मराठों और मराठा बालाजी बाजीराव थे, मराठा से पेशवा गए थे और इधर से अंग्रेज गए थे। तो इन दोनों को मुगल शासक फर्रुखसियर ने मैग्ना कार्टा दिया था। अब आते हैं, इसे भाग 3 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। यानी मूल अधिकार को, भारत के मूल अधिकार को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। इस भाग को संविधान का ऋण कहा जाता है। इसे ऋण क्यों कहा जाता है? यह सबसे मूल ढांचा है संविधान का, इस कारण इसे संविधान का ऋण कहा जाता है। मूल अधिकार के अलावा संविधान में उतना किसी के पर्सनल व्यक्ति के लायक नहीं है, इस कारण से संविधान का ऋण कहा जाता है। मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में वाद योग्य है। यानी वाद योग्य का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप सुनवाई कर सकते हैं यदि आपके मूल अधिकार को दिक्कत होती है तब। इसे राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। इसे निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसी कम समय के लिए निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। कौन? संसद इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। मूल अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में है। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है कि परिभाषा, यानी मूल अधिकार की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 12 में अच्छा से परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? परिभाषा। क्वेश्चन पूछेगा कि परिभाषा मूल अधिकार का किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है। मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक का मतलब होता है जन्म से अधिकार है। नैसर्गिक का मतलब होता है जन्म से अधिकार है। मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक यानी जन्म से, यानी किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वह अधिकार है। इस कारण इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। इसमें परिभाषा दिया गया है। मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में दिया गया है। मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिससे व्यक्ति किसी राज्य के खिलाफ, यानी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी राज्य के खिलाफ कुछ बोल सकता है अपने अधिकारों का प्रयोग करके, लेकिन अब अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी गुनाह को नहीं कर सकते हैं। यह मूल अधिकार के विपरीत आता है। तो अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा की चर्चा है। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? अनुच्छेद 13 बोलता है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है कम करना, अल्प का मतलब कम करना। तो अल्पीकरण मतलब कोई भी चीज कम करना। कम कैसे होगा? पहला चीज बोलता है इसमें, अनुच्छेद 13 में पहला चीज बोलता है। अनुच्छेद 13 में पहला बोलता है चीज कि कोई भी कानून हो, चाहे 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 के पहले का हो या उसके बाद का हो, कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 के पहले का हो। यानी कई सारे कानून जो है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही अभी तक लागू हैं। तो
इसके बारे में बोलता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले का हो या उसके बाद का हो, यदि वह किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को दिक्कत पहुंचाता है, यानी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रॉब्लम पहुंचाता है, तो इस स्थिति में उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा, उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। यानी यदि वह संविधान को असंगत पहुंचाता है तो उसे वहीं संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात इसमें बोलता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि किसी के मूल अधिकार पर ठेस पहुंचे। राज्य का मतलब स्टेट मतलब ये राज्य नहीं जहाँ 152 में जिसकी चर्चा है वो वाला राज्य नहीं, राज्य की अलग चर्चा है। राज्य का मतलब जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी जो अपने में स्वतंत्र है, अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। यानी यूपीएससी चाहे तो आपके सिलेबस में चेंज कर सकता है, वो कानून बनाने के लिए एक स्वतंत्र है। यूपीएससी, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नीट, एसएससी, पीसीएस, एसएससी, ईटीसी, ये लोग एक राज्य है। यानी जो स्वतंत्र होता है, जो कानून बनाने के लिए, अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे हम अपना नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे हम राज्य कहते हैं। यानी संविधान में उसे राज्य कहा जाता है, स्टेट शब्द कहा जाता है संविधान में। तो दूसरी बातें बोलता है कि राज्य कोई, या राज्य का मतलब, राज्य कहने का मतलब है कि कोई भी, ये जो रेलवे भी अपने में राज्य है, रेलवे या आरआरबी लिख देते हैं, आरआरबी भी अपने में राज्य है। यानी ये लोग कोई भी टिकट को बढ़ा सकते हैं, आरआरबी जो चाहे तो किसी भी टिकट को बढ़ा सकता है, चाहे यूपीएससी चाहे तो अपने सिलेबस में थोड़ा चेंज कर सकता है। नीट जो परीक्षा लेता है, ये जेई नीट वाला, वो चाहे तो अपने थोड़ा सिलेबस में चेंज कर सकता है। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुँचे, यानी किसी के, ये नहीं कर सकता कि सिर्फ, यदि मान लीजिए यूपीएससी कहा कि सिर्फ हिंदू ही पेपर दे सकते हैं यूपीएससी का, तो यह अन्य जो धर्म होते हैं उनके मूल अधिकारों पर ठेस पहुंचेगा। तो सीधा मूल अधिकारों पर ठेस पहुंचा तो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश दिया गया है, अनुच्छेद 13 के तहत उसको पावर है कि वह इस कानून को तुरंत ही समाप्त कर देगी। क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। तो दूसरी बातें क्या बोलता है कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुँचे। क्या पहुँचे? मूल अधिकार को ठेस पहुँचे। 13(1) इसमें 13(1) ये बोलता है, 13(1) इसमें ये हो गया और 13(2) हो गया। 13(3) में इतना अच्छा नहीं है, 13(4) बोलता है। 13(4) क्या बोलता है? एक मामला आया गोलकनाथ बनाम भारत संघ 1967 का मामला था। 1967 में मामला आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले के बाद इसमें परिवर्तन करके ये बोला गया कि उसके बाद संशोधन किया गया संविधान में, अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया, 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वां संशोधन करके 24वां संशोधन 1971 में किया गया। 24वां संशोधन, इसमें बोला गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगी। यानी अनुच्छेद 368 की कोई बात, यानी अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके अनुच्छेद 13 में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, यह बोला गया। कब बोला गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा बोला गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगी। यानी इसमें राष्ट्रपति का पुनर्विचार, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? परिभाषा। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण का मतलब समझते हैं कि कम कर रहा है। ये भी देखिए, ये भी कम कर रहा है, इसमें भी कम कर रहा है। कम करने की बात कर रहा है तो अल्पीकरण। कम करने से याद रखिएगा, अल्पीकरण
अल्पीकरण की चर्चा अनुच्छेद 13 में। पहला क्या बोलता है, 13(1) क्या बोलता है कि कोई भी कानून चाहे अब का हो चाहे पहले का हो, यदि किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुंचाएगा समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी बातें बोलता है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुँचे। तीसरी बातें बोलता है कि 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। 368 यानी संविधान संशोधन के अंतर्गत 13 नहीं आएगा। 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। कब जोड़ा गया इसे? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के बाद जोड़ा गया 24वां संविधान संशोधन 1971 में। एक और उसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसे वैध ठहराया गया। जो यह संशोधन किया गया था तो केस आया एक, तो उसमें इसे वैध ठहराया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।